नशा रहे पहले कि भगवान हमको पढ़ाते हैं स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है और बृहस्पति की दशा। ठीक है, तो कुछ बात हुई, ऊपर नीचे बिजनेस में हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो क्या चेकिंग करते हैं? दशा की चेकिंग करते हैं ना, पता नहीं कौन सी दशा प्रिवेलिंग है उस समय। क्या संकल्प करो, बृहस्पति की दशा है, हमारी दशा कभी खराब होगी। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो सबके प्रति शुभ भावना, शुभ, अच्छा, सहयोगी बनते और जो सर्विस में तत्पर रहते हैं। तत्पर रहते हैं। हाँ, कौन सी सर्विस? हाँ, आप सब बाबा का परिचय देना। बाप का परिचय, ज्ञान की सर्विस। अच्छा अच्छा, थोड़ा वो एक स्टेप आगे, 90% राइट है। जो विश्व कल्याणकारी बनते। कल्याण बाप का करते परिचय हैं। देना। हाँ, बाबा कहते जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं और जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, मतलब तुमने हमको जन्म दिया, ये आध्यात्मिक जन्म तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसा जो कहे तो समझो हम बहुतों का उन आत्माओं का कल्याण किया। तो अपने आप को देखो, चेकिंग करो, हम कितनों का कल्याण करते हैं? बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं? बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है, सबको बोलो। देखो, बाप भी पैगंबर है, उस तरीके से किसी के थ्रू नहीं, खुद आकर देता है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है, सबको बोलो दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षी को याद करो, अल्फ और बे। दो बाप तो सब मान ही जाएंगे, दो तो मान ही जाएंगे, तीन नहीं मानेंगे, दो तो मान ही जाएंगे। सबको बोलो दो बाप है। अगर एक नहीं सुनता है दूसरा सुनेगा। अच्छा, गीत है, कौन सा गीत होगा? तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते एक ज्ञान की बूंद भी बस है, प्यार की एक बूंद भी बस है। कौन सी होती प्यार की बूंद? वो जो कहते ना तेरे एक बूंद के प्यासे। पूरे जीवन में कभी एक बार कोई प्यार कर लिया, डिवाइन फीलिंग आ गई, बस काफी है उनके लिए। तो कहते हैं ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। तो बाबा जो ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राज्यों की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग तो बिल्कुल अलग है।
बिल वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। हठयोग मतलब उस तरह का हठयोग। हठयोग में भी दो सब डिवीजन है ना। एक है जो सन्यासी बनते हैं, हट से निकल जाते हैं और वो सब तपस्या में चले जाते हैं, और एक है नॉर्मल हठयोग जो करते हैं। तो बाबा कहते हैं वह हद का, यह है बेहद का। उसको कहेंगे हद का सन्यास। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति पवित्र देवी देवता थे। अपवित्र, तो बाप कहते हैं ये, और फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसके भी चित्र है, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। देखो द्वापर युग में भी देवी देवताओं के लिए ऐसे चित्र बना दिए। तो कितनी जगह है, जगन्नाथपुरी में, खजुराहो में, अजंता एलोरा में। तो क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है ना, तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद तो होती नहीं। ब्रह्मा बाबा ने ये प्यार का सागर का प्रूफ, वैसे तो हर बाबा के चरित्र से झलकता था। ये आप लोग अभी सुन रहे होंगे, ये संस्मरण आ रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे आते हैं। वैसे सुना हुआ होगा भी। जानकी दादी पूना में थी, तो बोला बाबा को कुछ माताओं को मिलना है बाबा से। बाबा ने मना किया कि अभी नहीं आओ, बरसात का सीजन चल रहा है। बोला नहीं बाबा, बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, नहीं, जिगरी इच्छा है। किसको क्लियर नहीं है आवाज? अच्छा, एक ही जन को, बाकी सबको क्लियर है, तो फिर चेक करो। थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। हाँ, जैसे मैंने ठीक किया, अब चेक करो। तो बाबा फिर आखिर वो कुछ माताओं को लेकर निकली बॉम्बे से, पहले पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद से आबू रोड। आबू रोड में वो बांध टूटा हुआ था। हाँ, मतलब बरसात बहुत तेज आ रही थी, तो कोई बांध टूट गया। तो फिर नेचुरल है, ऊपर आते आते आबू रोड से फिर टाइम लगता है। बाबा ने बूढ़ी दादी को भेजा गाड़ी लेके, कार, छोटी सी कार थी बाबा के पास। लेकिन फिर पहुंचते पहुंचते ऐसे करते 11 बजे पहुंच गए। और जब 11 पहुंचे तो वो दृश्य जो देखा जानकी दादी ने बाबा का, तो पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो गया। बाबा गर्म पानी की बकेट लिए और 4-5 टॉवेल्स लेके खड़े थे। बाबा ने, दादी ने कहा बाबा आपका प्यार ही काफी है। और फिर बाबा ने सब सबके लिए, तो प्यार का सागर है ना। तो तब बाबा दादी ने कहा कि भी संकल्प कर लिया कि अब ये जीवन इसी तरह सेवाओं में जाना है। महान आत्माओं को के श्रेष्ठ संकल्प दूसरे महान आत्माओं को देखते ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तू बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंदी नहीं होती। अपने कंफर्ट के टाइम को भी जो सेवा में दे सकता है, रियल प्यार है ना।
कंफर्टेबल में तो चलो देते हैं, वो भी अच्छा है, पर ये प्यार, तो अब प्यार की बूंदी नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना ही नहीं दुनिया में। तुम जानते हो वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े है, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। लाखों वर्ष राइट है किस कंटेक्स्ट में? लाखों बार घुमा, ये अंडरस्टूड है। लाखों वर्ष नहीं है, लाखों बार है। वर्ष का बार करने में तो हो ही जाएगा ना 2500 साल। 5 मिनट में ही कुछ से कुछ हो जाता था। तो ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारा विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती है। अच्छा, फिर इसका आंसर क्या है? कितनी जबरदस्त हो। अब बाबा इसका आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर है? बाबा पूछ रहे, अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प जिन उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है और कोई बेसमझ है। बाबा समझदार किसको कहते हैं? जिसको मुरली ही काफी है वो समझदार। ज्यादा चाहिए ही नहीं एक्सप्लेनेशन, बस बाबा ने कहा मुरली, इशारा समझ गए। एडिशनल चाहिए तो फिर हाँ, एक होता है ना एक्सप्लेनेशन और एक एडिशनल ट्यूटोरियल्स। तो इसको कहते समझदार। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति की दशा है। दशा ठीक है ना हमारी, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे। बेचारों की दशा ठीक नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। मनुष्य जो मरते वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे अच्छा, वैसे कहते भी है फिर अच्छा भी नहीं मानते ये स्वर्ग में जा रहे हैं। कितना कंट्रोवर्सी है ना, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है उस हम्म, अशुभ अशुभ बोल रहे हैं। और वैसे कोई बहुत अच्छा है तो कहेंगे हाँ यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा सच है? तो ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो, गेटवे टू हेवन। इसलिए कितने जन आते नहीं थे। साउथ एक्स में ये था ना श्री फोर्ट का सेंटर, जब साउथ एक्स में तो लिखा था बाबा का, बाबा नशा चढ़ाते थे तो उन दिनों तो जैसे बाबा कहते थे ट्रेंड नहीं देखते थे, सब बहनें वैसी करती थी। बाबा ने कहा लिखो गेटवे टू हेवन, तो लिखा। क्योंकि एक्चुअली एक शायद जयपुर का था, दूसरा में साउथ एक्स का जो बाबा सबसे ज्यादा किराया भरते थे। बाबा हमेशा कहते थे कि जिनका सबसे ज्यादा किराया
जाता है वो सेंटर। साउथ एक्स में था तो अभी जो बिग जोज है ना वहाँ एग्जैक्टली वही प्लेस था। तो बहुत किराया था उस समय, 3,000। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य जानते नहीं है। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है ही टीचर कौन है, और कितना रमणीक है, और कितना अंडरस्टैंडिंग है, एंटरटेनिंग है, एकोमोडेटिंग है। क्या क्या गुण बोल सकते हैं टीचर का। तो बाबा कहते हम्म हाँ, सारे गुण। इसे कोई भी बाबा कहते इसलिए स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। मुझे लगता है इसके कारण ये सब गायन यहीं से शुरू हुआ। वहां नहीं तो वहां का स्टूडेंट लाइफ सबसे स्ट्रेस्ड लाइफ तो कौन सा है? हाँ, सुसाइड करते, सबसे स्ट्रेस्ड लाइफ है। तो जिस दिन बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत स्ट्रेस है, उनका यूथ चला गया, बचपना चला गया। तो इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। इसलिए मुरली सुनना, क्या कहेंगे, अपने बेस्ट लाइफ, मतलब बेस्ट फेज ऑफ लाइफ है एक्चुअली। और प्लस क्लास में आकर मुरली सुनना, इसका भी, इसका और ज्यादा महत्व है। ये क्लास, हम यही कहते कि इतनी पावरफुल एनर्जी आप करोड़ों देकर भी खरीद नहीं सकते हो इतनी। और पर्टिकुलरली अब जब तपस्या का मौसम चल रहा है, उस समय की जो एनर्जी है, तो अवेल करना चाहिए इसको। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है। परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं है। सतयुग में भी समझेंगे, हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा कि अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अभी अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया है। ड्रामा प्लान अनुसार भ्रमरी, किसको पता है, विनोद भाई बताओ। भ्रमरी, भ्रमरी का मिसाल अभी का है। अभी, अभी का कैसे? हाँ, हाँ, ज्ञान का भूभू करना है। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं, उन पर भूभू करते हो। फिर उनमें कोई कच्चे, कोई सड़ जाते। कितनों का अनुभव है, या एक मेथड ही है। जो भी आए, घर में आए, मतलब कांटेक्ट में आए, थोड़ा सा ज्ञान का भूभू किया। अच्छा है, वेरी गुड, थोड़ा सा कुछ तो। और ऑनलाइन में नहीं है कोई? ज्ञान का भूभू जरूर करते हैं, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल दीदी। हाँ, मतलब वो भी है। हाँ, एम रहता है, बैक ऑफ द माइंड रहता है। हाँ, ये भी है। उसमें भी बाबा कहते हैं नब्ज देखकर अ, करो दो। तो बहुत जरूरी है ये। गुलाब भाई कहते हैं कि
जैसे चाय पानी पूछते हैं ना, कोई भी आता है तो ये पूछना ही चाहिए। तो आदत, जो भी आए उनको ये ज्ञान का चाय पानी थोड़ा सा देना ही चाहिए। मतलब पानी नहीं पूछना, ये इल मैनर्स लगते। तो बाबा कहते हैं कि बाप सुनाते हैं तो तुम भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई बच्चे, कोई कच्चे, कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते, बाकी सब है झूठ। वह सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ या बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा। न ये बॉम्बे थी, न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसरॉय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। 1700 में नहीं, कुछ 1800 का था ना बॉम्बे का, तो 7 अलग अलग वो बॉम्बे बिफोर का पूरा ये एक मैप है। हम्म। नहीं वो तो, हाँ, आइलैंड, 7 आइलैंड्स थे। तो बाबा कहते न थी और न रहेगी। तो अभी 100 वर्ष के अंदर क्या क्या निकला है। आगे वाइसरॉय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। 100 वर्ष ही हुए जो इतनी डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हुई है। ये क्या, ये भी क्या प्रूव करती है। और अब तो हर 2 साल की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। 5 साल तो मुझे नहीं लगता है कोई फोन चलता है, मोबाइल फोन। हाँ, नहीं, एक है डिजायर, एक है वो चलता है नहीं। तो उसकी लाइफ ही छोटा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं 100 वर्ष में क्या क्या निकला है, ये भी प्रूफ है। लास्ट में दीपक जब जलता है ना, उसकी जो लास्ट लॉ होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, हाईएस्ट। तो ये जो एडवांसमेंट बता रही है कि अब इसके बाद बुझने वाला है। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई दिवाला मारते तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ बार बार याद दिला रहे, बेस्ट लाइफ है। और ऐसी स्टूडेंट लाइफ, उससे तो, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लगता है नशा है कि नहीं, नहीं आना पड़ेगा 18 जनवरी तक, क्या करे। हाँ, वेट तो नहीं कर रहे शीला बेन। हाँ, वेट नहीं कर, आती है चाहे ठंड में, कैसे भी करके आते हैं। इसके मार्क्स ज्यादा है। देखो जितनी भी हम मेहनत से आते हैं ना, वो भी भगवान सब समझदार है, मार्क्स मिलेंगे ज्यादा। तो हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो, है ना। अच्छा, जो जास्ती मदद करेंगे क्या होगा? जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। जास्ती मदद करो। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं
परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है, पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं है, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहां की पहरवाइश देखो। थोड़ा सा यहाँ की बात करते हैं, फिर बाबा तुरंत वहां स्विच ऑन कर देते हैं। वहां की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। कैसी है पहरवाइश, याद है? वो वाला धोती होगा, मनोज भाई पहनेंगे? धोती होगा ना, देवताओं की पहरवाइश। ये थोड़ी था, ये तो लेटेस्ट है अभी, पैंट शर्ट और ये सब तो पहले पहले भी तो नहीं था। पहले जमाने में कहाँ था इतना। तो बाबा कहते बहुत रॉयल है। तब बाबा कहते हैं क्या करो, अब वही पहनना है ना। वो लड़की को वो अगर पहले, अभी तो नहीं है वैसे, पर वो साड़ी पहनने का होता है ना कि अभी चेंज करना पड़ेगा, तो वो सिखाते थे ना पहले से। तो इसलिए बाबा कहते, तब बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ। देखो उनकी पहरवेश दिख रहा है, तो ये निकालना पड़ेगा फिर तब दिखेगा। देखो धोती है, साड़ी है, साड़ी है। हाँ, हाँ। कोई भी ड्रेसेस थोड़ी बना, ये सब लेटेस्ट है। हाँ। हाँ, 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 भाइयों का चेंज है। नहीं, वो तो आजकल थोड़ा उस स्टाइल से आ रहे हैं, चूड़ीदार तो पहन रहे हैं। अब अच्छा, ठीक है, जब फुर्सत हो उनके सामने जाकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। आज ट्राई करना, है कि नहीं सबके पास लक्ष्मी नारायण का चित्र? वो तो 100% होना चाहिए। हाँ, ये वाला ना स्वर्ग का, ओनली लक्ष्मी नारायण नहीं। वो तो फिर भक्ति का चित्र हो जाता है ना कि, पर स्वर्ग वाला चित्र हो पूरा। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा, हमें हमें ऐसा बनाते, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह उठकर अनुभव सुनाओ। ये लास्ट थॉट हो हमारे। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। अच्छा, माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे। तो शुरू में जो बोला, बोलो विवेक भाई, याद है? लिखा है ना, बहुतों का जो कल्याण करेंगे। तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, जो बाबा ने कहा ना, कहेंगे तुम हमारी, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जो निमित्त बने बहुतों को कोर्स कराकर बच्चा बनाने में, जो अभी जिंदे है। याद करो अपने नंबर्स। बन गए वो खुद टीचर बन गए, अच्छा। तो प्रमोशन हो गई फिर आपकी। हम्म। और वो कभी कभी हमारे चलन से भी सेवा होती है, उनको मतलब प्रेरणा मिलती है, करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, ऐसे भी है। चलो सपोज फिजिकल हम नहीं कर सकते, पर ऐसे भी हो सकते। तो बाबा कहते हैं, तो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो।
जगत के कल्याण के लिए तुम माता ही निमित्त हो। मेहनत करनी होती है ना, कोर्स कराना मतलब बच्चा बनाना, अच्छी मेहनत है इसमें। तो बाबा कहते तब कहेंगे, वैसे भी माँ माँ बनना कहते हैं ना, भाई इतना तकलीफ पाई है। हाँ मतलब वो पूरा फॉलो अप, पालना भी करना आता है, फॉलो अप भी होता है, पूरा पालना ही है ना। तो मतलब सबसे ज्यादा तो माता को बोलते हैं ना, भाई इतनी तकलीफ लेके बच्चे जन्म दिया। तो कोर्स कराना मतलब कितने सारे उस समय उनके क्वेश्चंस होते हैं, ये होते हैं, उनको कितना टाइम देना होता है। तो बाबा कहते हैं, जगत के कल्याण के लिए तुम माता ही निमित्त हो, अपने को देखना है। आज बार बार फोकस करा रहे हैं बाबा, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। ये देखो अपने आप नंबर्स है, कितनों को बाप का पैगाम दिया। ये तो बहुत होगा सबके पास, एक एक कार्ड होता है, वो कितनी सेवा कर सकते हैं। अब हमको मार्क्स इससे मिलेंगे, वो आया नहीं आया वो ठीक है, बाप भी पैगंबर है, और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं, जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है, हम सुख धाम में थे, तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है, सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, यह ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि है। तब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए, अब ये सब खत्म होने वाली है, डूब जाएंगे। अच्छा तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। देखो सारी पूरा क्लैरिटी है, प्रोजेक्ट कैसे शुरू होना है सतयुग का। खानियों से मतलब ये भी बाबा ने साक्षात्कार कराया। अलग अलग दादियों को अलग अलग कराया था, जरूरी नहीं कि सबको एक जैसे कराया था। कुछ कुछ को खाली स्वर्ग का पूरी डिटेलिंग, मुझे लगता है सिर्फ दो ही को कराया। गुलजार दादी, देवता दादी, सिर्फ दो जन, स्वर्ग की पूरी इतनी डिटेलिंग और किसी को नहीं। तो ये भी बाबा ने कराया होगा। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो सब दब जाएंगे। मतलब अर्थक्वेक भी कितना इंपॉर्टेंट है कलयुग के, संगम युग के एंड का। तो कैसे दब जाएंगे, खोद खोद के थोड़ी दबाएंगे इतना सारा, ये है ऑटोमेटिक। फिर तुम्हारे, सुनो क्या होगा, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आए ना, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, अजमेर में जैसा है वैसा। स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते, कोई कोई विकारी भी आते हैं, आते थे, कहाँ जाता था, क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पापात्मा हूँ। बाप
कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुष्टर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5,000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्रों में आते हो। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना जिसमें एजुकेशन भी होता है। एम्स में है, होता है हर में। मेडिकल कॉलेज अटैच्ड होता है। अच्छा, पर ऐसे अपोलो में तो नहीं है, हाँ सब में नहीं है, हर में नहीं है, कुछ कुछ में गवर्नमेंट में होगा, हाँ वो ठीक है। अच्छा, पर यूनिवर्सिटी थोड़ी है, कॉलेज होगा, स्कूल होगा, कॉलेज है। बाबा कहते ये है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। हर सेंटर क्या है, वो हेल्थ के लिए, वो वेल्थ के लिए, दोनों है ना, ये बोल सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, फिर हैप्पीनेस। वैसे हमारे पास दो प्रोडक्ट है, हेल्थ और हैप्पीनेस। तुम्हारे पास वेल्थ है, वैसे ये दोनों है तो वेल्थ आ ही जाएगा। मतलब तीनों ही है एज सच तो, है ना, वो वेल्थ ही देंगे सिर्फ। नहीं, वो म्यूजियम जो मेन बना है उसमें तो है ही ना, ओम म्यूजियम। हाँ, वैसे वैसे तो ये ओम शांति भवन में जो सामने है चित्र बहुत सुंदर है, एंटर होते ही वैसे है, पर एक्सक्लूसिव वैसे नहीं बनाया। तो बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अच्छा 21 जन्म के लिए प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही। ये ये लिखना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 बर्थ्स। लिखे ऐसा, सोचना, नया सेंटर है ना वहां ऐसे लिख देंगे, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो लिख ही सकते हैं। हम्म, वैसे करेंगे, वैसे ही विचार किया है कि वो बाहर प्लेट लगाएंगे, उसमें चेंजेस होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, तो हाँ लिखा हुआ, तो अलग अलग स्लोगन्स भी होगा और अलग अलग ऐसे डिस्प्ले भी होता है, उससे भी अच्छा अट्रैक्शन होता है। भी सोच रहे, वैसे ही सोचा है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे ही करते हैं, यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। तो बाबा क्या जवाब देते, बोलो रमेश भाई क्या जवाब देते। बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा का स्टैंडर्ड जवाब नहीं मालूम। कल पहले आए थे डरना नहीं। मेरे बाबा कहते हैं, अंत तक। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। बाबा के पास एक्चुअली देखा जाए, हमारे पास जो जो परिस्थिति आती है वो उसके सारी परिस्थिति आ चुकी है बाबा के पास। एलिगेशंस का है ना, छोटे मोटे तो है ही है जो रेगुलर परिस्थिति है, पर एलिगेशंस के, गाली के, क्रोध के, फिर इंसल्ट के, सारी परिस्थिति आ चुकी है। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं, ये तो माया का धंधा है।
अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें देखो, बृहस्पति की दशा है सबके ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत अच्छी रिजल्ट बाबा ने बताई, क्या हो सकता है? मैं आ नहीं सकती। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। कुछ बात हो जाती है ना, तो दिखाते कि कारण क्या है, दिखाओ, जन्म पत्री से पता चलेगा। कोई बीमारी होती है तो जन्म पत्री बताते हैं। वहां कहते है ही बृहस्पति की दशा। अच्छा, फिर परिस्थिति ऐसी आती है तब क्या करे? लोग ही कहेंगे जरा दिखाओ। थोड़ा रिकन्फर्म करने को। वैसे हमें पता है अपने ही कर्मों का फल है, सब कुछ ज्ञान है। बाबा कहते हैं इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं, नशा रहे। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। जो भी परिस्थिति आती है, सीधा इक्वेशन है, कर्मों का हिसाब किताब। तो मतलब क्या जरूरत है ये सब करने का? कहते हैं इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम हो। फिर जाकर राज राजेश्वर तुम ही बनते हो। तो पहले है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर है योग योगेश्वरी, फिर है राज राजेश्वरी तुम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को बच्चों रूहानी की माता रूहानी बाप पिता दादा बाप दादा को याद प्यार याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए बाबा कहते हैं, ओ बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। कब देखते देखते रहना है? विशेषकर याद है ना आज? हाँ, सोते सोते। देखो आज याद रहेगा हम सबको ना, करेंगे आज। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ये भी एकदम कंफर्म। हमारे ऊपर रॉन्ग दशा है ही नहीं। अगर है तो उसका भी इलाज है। मतलब अगर सपोज ऐसा कुछ है तो योग है। दूसरा है आप समान बनाने के लिए भ्रमरे की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। अच्छा, वरदान है देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता।
जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देह अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। स्पेशलिटीज होती है ना, वर्च्यूज है। हाँ, मतलब सारे गुण हो जाते हैं, पर एक जैसे कोई कला होती है ना, उसमें बहुत अच्छी कला है बोलने की किसी में, और किसी को अपना बनाने की कला होती है, तो जैसे कला उसको विशेषताएं कह सकते हैं। और गुण तो है ही, सहन शक्ति है, ये गुण है, मतलब बड़ा सहनशील है, बड़ा धैर्यवान है, ये गुण है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता रूप स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हो। कितना अच्छा टेस्टिंग है ये। यह छोड़ा और अब यह लिया। यह छोड़ा, तो आज का वरदान और ये दोनों मिलते जुलते हैं। बार बार वो फरिश्ते रूप ब्रह्मा बाबा को, अगर कोई बाबा उठ रहे हैं और फिर हाथ दे देते ना, मतलब सहारा के लिए, बाबा कहते नहीं, बिना सहारा, बिना, बाबा ने नहीं बोला मुरली में भी, बिना चश्मा, बिना सहारा चलते थे बाबा। मतलब बाबा को इतना रूहानी नशा था, मैं तो मिचनू बनने वाला। तो वो पूरे जैसे एनर्जी बाबा की उसमें आ चुकी थी। वो अलग बात है, वो तो चलो दादियों को भी एज वाइज है वो, बट आत्मा तो यूनिक है ना। उस आत्मा की अपनी पावर तो रहेगी ना, श्री कृष्ण की आत्मा ऑर्डिनरी थोड़ी है। तो इसलिए बाबा की ये है संपूर्णता की स्थिति। बहुत अच्छा होमवर्क भी रहेगा कि अभी ऐसा बनना है, भविष्य रूप ऐसा है, मतलब अभी ऐसा बनना है, ये दिखाई दे। अभी फरिश्ता, अभी देवता, ये बस ये बनना है, अर्थात इतना नजदीक दिखाई दे। अभी 18 जनवरी आ रही है, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, बार बार देखे अपना। सबका फरिश्ता स्वरूप तो है ही वतन में, इसलिए तो हम उसी वतन में जाते हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम अपना ही फरिश्ता रूप वहां क्लियर कर रहे हैं, अपना ही फरिश्ता रूप का आवाहन कर रहे हैं। और देवता रूप तो फिक्स्ड है, खाली इमर्ज करना है, मर्ज का। तो आज का भी ये भी बहुत अच्छा ट्राई करेंगे बार बार, और एक सोते समय तो भी ट्राई करना है, याद रहेगा ना सभी को। ओके जी।